उद्धव प्रसंग। रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखिए बहुत ही प्यारा पद्य है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। कहे रत ना करे ग्वालनी की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। उझकी पद कंजनी की पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छब लगी। हमें को लिखो है कहाँ, हमें को लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सब लगी। प्रस्तुत पद्य में कहा गया है कि गोपिकाओं को जब यह ज्ञात हुआ कि उद्धव उनके प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेशा लेकर आए हैं, तो वे अपने प्रीतम का संदेश जानने के लिए अत्यंत व्याकुल हो गई हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की। मन भावन अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत उद्धव के आवन मतलब आगमन की, सूर्य मतलब सूचना, ब्रज गावन में पावन जबे लगी। सूर्य मतलब सूचना, ब्रज के गांव में जब सभी गोपिकाएं पावन मतलब पाने लगती हैं तो होता क्या है। कहीं रत ना करे ग्वालनी की झोरी झोरी। रत्नाकर जी कहते हैं जब मनभावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने का समाचार ब्रजगांव में गोपिकाओं को मिलने लगा तो सारी गोपिकाएं ग्वालनियां, जितनी ग्वालनियां थी सब झुंड की झुंड और दौड़ते हुए कहाँ आ रही हैं, नंद बाबा के दरवाजे पर। तो कहीं रत ना करे ग्वालनी की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। उझकी पद कंजनी की पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छुहन छब लगी। और जब गोपिकाएं नंद बाबा के द्वार पे आ जाती हैं तो बहुत चारों तरफ भीड़ हो जाती है। जो गोपिकाएं पीछे खड़ी थी उनको दिखाई नहीं दे रहे थे उद्धव, तो अपने पंजों के बल उझक पद कंजन के पंजन पे, कंजन मतलब कमल, पद मतलब पैर, अपने कमलवत पैरों के पंजों पर उझक करके क्या करती हैं उझक के। देखिए पेखी पेखी पाती छाती छुहन छब लगी। सभी गोपिकाएं अपने कमलवत पैरों के पंजों पर उचक करके श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए पाती अर्थात पत्र को देखने लगी। पेखी पेखी पाती छाती, श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए पत्र को देख करके सभी गोपिकाओं की छाती अर्थात हृदय छोहन छबे लगी, अर्थात उनका हृदय व्याकुलता से भर जाता है कि कन्हैया ने हमारे लिए क्या लिखा होगा, हमारे लिए क्या लिखा होगा। कि हमें को लिखो है कहाँ, हमें को लिखो है कहाँ, हमें को लिखो है कहाँ, कहने सब लगी। सभी गोपिकाएं कहने लगी कि श्री कृष्ण ने उनके लिए क्या लिखा है, हमको लिखो है क्या, हमारे लिए क्या लिखा है, श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेशा भेजा है। इस प्रकार सभी गोपियां अपने अपने नाम के संदेश को सुनने के लिए व्याकुल होने लगी। तो भाषा ब्रज भाषा है, छंद मन हरण सवैया है, अलंकार इसमें अनुप्रास भी है, रूपक भी है। और प्रश्न पूछा जाएगा तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पाठ का नाम और रचनाकार का नाम लिखिए। और तमाम प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि श्री कृष्ण का संदेशा लेके कौन आया था,
उद्धव गोकुल में क्यों आए थे, ग्वालिनियाँ झुंड के झुंड दौड़ती हुई कहाँ जा रही थी, तमाम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप बहुत आराम से हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे पेख पेख, यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है, क्योंकि एक ही शब्द 2 बार आया है और एक साथ में आया है।